इंडिया ने आगे से क्या किया, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया आगे से उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया कह रहा है कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोहा में रूटीन के दौरे पे हैं। दोहा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनको वेलकम कर रही है। टेलीविजन पे आप देखिए जिस तरह उनका इस्तकबाल हो रहा है, और इस मौजू पे बात भी नहीं कही उस मीटिंग पे, कोई ये मौजू भी ज़ेर बहस नहीं है। और इसको जवाब इंडिया ने क्या दिया, नैरो माइंडेडनेस। ओआईसी एक तंग नजर तंजीम है। इंडिया जो है उसने कितना टफ रिस्पांस दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को, और एफएटीएफ पे जोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रेनी ब्लैक लिस्ट पर डाले। ये इंडिया एक स्लो अपनी मूवमेंट है, और ये स्लो मूवमेंट के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, जिस तरह आर्टिकल 35A और 370 है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, जब ओआईसी की स्टेटमेंट आई तो जो ऑफिशियल ओआईसी से स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है, जो गवर्नमेंट इंडिया है ना वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है ओआईसी सेक्रेटेरिएट की बात और इनकी नैरो माइंडेड कमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत ने सोमवार को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए ओआईसी की बोलती बंद कर दी है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी की कड़ी आलोचना की और भारत पर की गई टिप्पणी को अनुचित और संकीर्ण सोच वाला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने ओआईसी के महासचिव की ओर से भारत को लेकर दिए गए बयान को देखा है। भारत ओआईसी सचिवालय की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को पूर्ण रूप से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। यह खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने फिर से प्रेरित, भ्रामक और शरारतपूर्ण टिप्पणी की है। यह केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजीकरण एजेंडे को उजागर करता है। हम ओआईसी के दिए गए बयान को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। भारत द्वारा ओआईसी की बोलती बंद किए जाने पर पाकिस्तान सख्ते में है। इंडिया ने आगे से क्या किया, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया आगे से उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया कह रहा है कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और इंडिया और इसको जवाब इंडिया ने क्या दिया, नैरो माइंडेडनेस। ओआईसी एक तंग नजर तंजीम है, यानी 57 मुल्कों की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो तंग नजर मुल्क हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि जब आप नहीं रिजॉल्व करते हैं ना, खास जगह, अब पाकिस्तान जहां पर आ चुका है ना सियासी तौर पे, छोड़ दें कि वो आप बाहर से क्या खतरा होना है, और अल्लाह ना करे कि कोई हमारे न्यूक्लियर एसिड्स को या किसी, लेकिन जो अंदर इशू है ना, अंदर तलखी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर उसमें कोई भी शख्स बिठा के बात करता है तो वो अच्छा करता है, लेकिन उसमें बुनियादी नुकता तो वही होगा ना कि आपने कभी ना कभी तो इलेक्शन करवाना है, कभी ना कभी तो मईशत ठीक, जब सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मईशत, फिर रातों रात फैसला कैसे हो जाता है कि हमने रिजाइन करना नहीं, ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कि ऐसा करते हैं कि हम मुल्क को ठीक करते हैं, और फिर ठीक करने में क्योंकि 10-15 साल लगेंगे, इसलिए हम 10-15 साल रहेंगे। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोहा में रूटीन के दौरे पे हैं। दोहा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनको वेलकम कर रही है। टेलीविजन पे आप देखिए जिस तरह उनका इस्तकबाल हो रहा है, और इस मौजू पे बात भी नहीं कही उस मीटिंग पे, कोई ये मौजू भी ज़ेर बहस नहीं है। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है, आपने और मैंने अपनी दरसी किताबों में हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत का इजहार और इंसल्ट का इजहार होता है। उसके बाद अगर हम में ये जुर्रत है कि हम दूसरों को कहें कि जी हमारे शख्सियात के बारे में कोई बुरी बात ना कहें, जबकि हम मुकम्मल तौर पर नफरत से और तजलील से भरे हुए हैं दूसरों के खिलाफ, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, हर एक के खिलाफ। हालांकि खुद इस्लाम की तलीमात हैं, मैं यही कहता हूँ अगर इस्लाम की सही तलीमात पे चला जाए तो बहुत सारी चीज़ों का हल है। खुद इस्लाम में कहा गया है कि दूसरों के खुदा को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो दूसरे फिर तुम्हारे खुदा के बारे में बुरा कहेंगे। ये खुद इस्लाम की तलीमात में शामिल है। इस पे कोई अमल नहीं करना। इस पे तो सिर्फ ज़बानी कलामी हम बुरा नहीं कह रहे, हम अपनी दरसी किताबों में हिंदू खुदाओं को मैं क्या कहूँ इतना बुरा बुला कहते हैं कि दुख होता है कि ये इस्लाम की तलीमात के ही खिलाफ है, जब खुद इस्लाम का ये कहना वाज़े तौर पर कहना है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। तो दूसरों के खुदाओं के बारे में बुरी बात ना करें, अगर करेंगे तो फिर आप अपने खुदाओं के बारे में या अपने मजहबी शख्सियात के बारे में बुरी बातें भी सुनेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो जो हमारी बरादरी है वो सदियों से और प्रिसाइजली अगर हम आज के ज़माने में देखें तो दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन हम वन वे ट्रैफिक के शौकीन हैं कि हमारी ट्रैफिक खुली रहे, हम बस जहां से चाहें गुजरते रहें, लेकिन दूसरे को गुजरने नहीं देना। तो ये है बदकिस्मती से सूरत हाल जो हिंदुस्तान में भी मैं देखता हूँ। फिर ये सारा जो शोर शराबा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आरजू ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चूंकि हराना ऑलमोस्ट इस वक्त भारत में नामुमकिन है, तो भारत की तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक बहाना चाहिए होता है। वो एक ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है, मैं इस पे गिला नहीं करता, दैट्स द रूटीन डिस्कोर्स इन पॉलिटिक्स। तो वो फिर उसमें जो हिंदू जो उनके खिलाफ हैं वो भी उतर आते हैं, लेफ्टिस्ट भी आ जाते हैं, इस्लामिस्ट भी आ जाते हैं, तो एक खिचड़ी सी मच जाती है। लेकिन ये सारा शोर शराबा सोशल मीडिया के लिए है। इस तरह के इंसिडेंट्स तो अनफॉर्चुनेटली मुआशरों में होते ही रहते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन बहरहाल ये एक अब खिचड़ी पक रही है। क्योंकि मैंने आज भी देखा टीवी पर वो आ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, आई थिंक यही नाम है जी, तो वो असद साहब यही कह रहे थे कि जी इनको जो है सिर्फ सस्पेंड क्यों किया, अरेस्ट करें। मतलब वो चीज को कहीं से भी कोशिश नहीं कर रहे थे कि मामला ठंडा हो, ठीक है उनसे गलती हो गई, उन्होंने मान ली, उन्होंने माफी भी मांग ली, उन्होंने अपना एक्सक्यूज भी बता दिया कि जी दूसरी तरफ से भी इस तरह से बात की जाती है, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वैसे दोनों साइड्स को ही एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सा मैटर होता है। सर आपको पता है सारी तरफ काफी इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं। आपने उस थ्योरी के ऊपर तो गए नहीं। आप कहते हैं भुट्टो साहब ने सोशलाइजेशन करने के बजाय ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी ट्रू। और उसके अंदर फिर आप देखिए डिविजन्स आपकी कितनी होगी, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ चलेगी, पॉलिटिकल्स एक तरफ चलेंगे, और ये इसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स है वो आज हम फेस कर रहे हैं। आज अभी भी हमारे पास टाइम है, या भी बुखारी साहब ने कहा है ना कि आप नीचे जा रहे हैं बहुत, भाई आप इसको ब्रेक लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, सिर्फ आप सब्र और तहम्मुल से अपना काम करो, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि वंस यू गो डाउन, इस्लामाबाद में बड़ी बातें हो रही हैं, आपके टॉप बिजनेसमैन को ये पकड़ रहे हैं ऑन वेरियस चार्जेस ऑफ ड्रग्स एंड आर्म स्मगलिंग, और FATF पे जोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रेनी ब्लैक लिस्ट पर डाले। ये इंडिया एक स्लो अपनी मूवमेंट है, और ये स्लो मूवमेंट के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, जिस तरह आर्टिकल 35A और 370 है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। सो अभी भी आप वो कहते हैं ना, वो क्या नाखून के वो होश संभाल लो,